नमस्कार दोस्तों। पूर्वी चंपारण थाना रघुनाथपुर अंतर्गत सपही सरिस्वा वार्ड नंबर 13 का एक मामला प्रकाश में आया है। कुछ महादलित परिवार जो मड़ई बनाकर गुजारा कर रहे थे कि अचानक 30 अक्टूबर के रात में सो रहे परिवार के घर को आग लगा दिया जा रहा है या लग जा रहा है। यह जांच का विषय है और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जा रहा है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यह दरअसल मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह जमीन वहीं के रहने वाले एजाजुल मियां उर्फ राजू का है और वह अपने बेटे आलमगीर मियां को उसका हिस्सा बताकर सालों पहले जमीन रजिस्ट्री कर देते हैं। फिर अचानक बाप बेटे में खटास पैदा होता है और बेटे को सबक सिखाने के लिए महादलित परिवार, जिसका नाम सीता देवी पति रमेश मांझी है, उससे पैसा ले लेते हैं और उस पर मड़ई बनवा देते हैं, यानी कब्जा दे देते हैं। फिर इस बात की खबर बेटे आलमगीर को लगता है तो वह यह सोच समझकर अस्वस्थ हो जाता है कि जमीन तो मेरे नाम का है, मालिक तो मैं ही हूँ, पिताजी राजू मियाँ क्या करेंगे। फिर एक दिन आलमगीर मियाँ पिता राजू मियाँ वहीं के रहने वाले डॉक्टर, जिनका नाम जितेंद्र रंजन कुमार सहनी है, उससे कीमत तय कर उसको रजिस्ट्री कर देते हैं और फिर डॉक्टर जितेंद्र सहनी दाखिल खारिज कराकर जमीन को हासिल करने के लिए आलमगीर मियाँ पिता राजू मियाँ पर दबाव बनाते हैं कि जमीन कब्जा कर मुझे पोजीशन दिया जाए। आपको बता दें कि यह विवाद अब यहीं से शुरू होता है। हमारे संवाददाता समर कुमार दत्ता जब इस मामले की जांच पड़ताल कर आलमगीर से पूछते हैं तो आलमगीर मियां सारा इल्जाम अपने पिता एजाजुल मियां उर्फ राजू पर लगाते हैं कि मेरे पिताजी का उठना बैठना उस महादलित परिवार के साथ होता है, वही सारा षड्यंत्र रचकर मुझे तथा जमीन के मालिक जितेंद्र कुमार को शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं और उस महादलित परिवार को मोहरा बनाकर हम पर केस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एजाजुल मियां उर्फ राजू जो इस खेल के पीछे हैं चाहे तो उस महादलित परिवार का पैसा वापस कर मुझे तथा जमीन के मालिक जितेंद्र सहनी को बचा सकते हैं। तो पहले आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम सैयद आलमगीर है। आलमगीर जी, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके नाम से जो ज़मीन है वो कि आपके पिताजी और आप जो मुसहर फैमिली है उससे आप लोगों ने पैसा लिया था, दोनों आदमी मिलकर, और पैसा लेकर के आप लोगों उसको टाइम देते रहे रजिस्ट्री करने के लिए, रजिस्ट्री नहीं किया और फिर किसी अदर पार्टी से कोई रंजन कुमार सहनी के नाम से आपने अभी 6 महीना पहले ज़मीन रजिस्ट्री किया। इसकी क्या हकीकत है आप बताइए। सर, हकीकत यही बात है, जो उस ज़मीन मेरे नाम से थी और ना मैं किसी भी मुसहर जाति या किसी भी जाति से हम एक पैसा नहीं लिए हैं। एक पैसा नहीं लेने के बाद मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर मैंने वो ज़मीन जितेंद्र सहनी को लिख दिया और वो ज़मीन मेरे कब्जे में था, उस पर कुछ नहीं था, वो मेरे कब्जे में था। मकई वकई हम लोग लगाए थे, मक्का, उसके बाद में हम लिख दिए हैं। मकई कटने के बाद ये मुसहर जाति को अब मेरे फादर ने या किसी ने कहकर रातारात वहाँ घर बनाकर और ये हम लोगों को हैरान कर रहा है। एक बात और इसमें सवाल उठता है कि आपके कहने का मतलब जब आपने ज़मीन लिखा तो उस पर कोई काबिज दाखिल नहीं था, कोई नहीं। लेकिन जब मुसहर फैमिली वहाँ पे काबिज दाखिल हो गया तो जितेंद्र जी तो यहाँ के पावरफुल आदमी हैं, वो उल्टा आग लगाया गया है उस घर में, आरोप भी लग रहा है उन्हीं के ऊपर। तो जब काबिज दाखिल नहीं था, जब ज़मीन लिख दिए तो कैसे कोई काबिज दाखिल हो गया? जब वो वर्चस्व आदमी रखते हैं तो वहाँ पर कैसे जितेंद्र जी क्यों नहीं रोके, चाहे आपके क्यों नहीं रोका? हमने जब जितेंद्र सहनी को लिखे ज़मीन, जब ज़मीन मेरा क्लियर था तो जितेंद्र सहनी के हो गया। अब जब मान गए जो जितेंद्र सहनी गए अपना, अब वो गए कि क्या किए, उस समय में उन लोगों में क्या बात हुआ नहीं हुआ कि वो लोग घर बनाया उसको। दोस्तों, ये जांच के विषय है कि जब जितेंद्र जी जब ज़मीन लिखवा लिए तो कब्जा दखल क्यों नहीं लिए, सवाल ये होता है। और फिर जब कब्जा दखल किसी और का है तो फिर वहाँ पे आग लगाने वाला व्यक्ति कौन, ये जांच का विषय है। इसी के साथ ये जमीन खाली हो जाए बोल जितेंद्र कौन जो रजिस्ट्री हुई करैलन जी, और वह का चाहता नहीं, अब चाहता नहीं जे आलमगीर मियाँ के अथी कह के आपस जमीन करे के या ना तो ना करे के तो जेल जाए के। जितेंद्र देखिए, ये विवश महिला ये महादलित परिवार से ये लोग आती है। आज ये लोग जो है एक एक पैसा जो है जमा करके, ये लोग रुपया जमा करके ये तो ज़मीन ले चुका है, मगर ज़मीन मालिक के द्वारा जो आरोप लग रहा है कि पैसा देने के बावजूद भी इन लोग को रजिस्ट्री नहीं हुआ, कहीं दूसरे पार्टी को लिख दिया गया है। और यहाँ टेंशन से यहाँ जो ये आप देख सकते हैं, ये घर इसमें था
और इस घर में आग लगा दिया गया है। इन लोगों का कहना है, क्या सच है क्या सच्चाई है, ये बड़े पदाधिकारी इस पर आकर इस पर जांच होनी चाहिए। अभी तक ये परिवार को न्याय नहीं मिला है और ये लोग जो है बिलप रहे हैं, कलप रहे हैं कि प्रशासन जो है इस परिवार की दुख इन जो समस्या है उस पर एक बार प्रकाश डाले, क्या सच्चाई है।